हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ब्रेलिंग। तो आज का हमारा टॉपिक है ओमिशन एंड कैंसिलेशन। मैथ्स ब्रेल के हमारे थोड़े चैप्टर्स बचे हैं जिसमें कि आज का हमारा टॉपिक है वो है ओमिशन एंड कैंसिलेशन। तो आज हम करेंगे मैथ्स ब्रेल, बट उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे पास टेलर फ्रेम के वीडियोज़ की बहुत डिमांड आ रही है कि मैम टेलर फ्रेम का वीडियो बना दीजिए, हमारे को सीखना है, पूछना है एट्सेट्रा। तो अभी तो मेरे पास वीडियोज़ अवेलेबल नहीं है, बट जल्द मैं बनाऊँगी। और इसके अलावा इन केस अगर आप में से किसी का प्रैक्टिकल है या कोई भी आपका कहीं डाउट वगैरह है तो वो आप मुझसे पूछ लेना, कहीं भी मैसेज कर देना, इंस्टा, टेलीग्राम या फिर फेसबुक पे। और आज का हमारा टॉपिक है ओमिशन एंड कैंसिलेशन। ओमिशन एंड कैंसिलेशन क्या है पहले हम ये समझते हैं। तो ओमिशन मीन्स अगर आपका कहीं क्वेश्चन मार्क लगा है, कहीं भी क्वेश्चन मार्क है मीन्स ओमिशन। एंड कैंसिलेशन मीन्स जो हम बेसिकली सिंपल फ्रैक्शन के टाइम पे यूज़ करते हैं, जैसे 4/2 है, अब हमें इसे काटना है तो अब हम इसे कैसे काटेंगे, 4 को कट किया 2 देन 1, तो ये जो कट हो रहा है इसे हम बोलते हैं कैंसिलेशन। और मैं अभी आपको डिटेल में थोड़ा और समझा देती हूँ। पहले हम समझते हैं ओमिशन के बारे में। तो ओमिशन का डॉट है आपका डॉट 1 2 3 4 5 6 मीन्स यू हैव टू फिल ऑल 6 डॉट। और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल क्या है, 3 प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ आपका ओमिशन का डॉट यूज होगा। 1 2 3 4 5 6 यहाँ आपका ओमिशन का डॉट यूज होगा इज इक्वल टू 11। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था इसका, और बाकी एग्जाम्पल्स हम डिटेल में आगे करेंगे। आर नेक्स्ट हेडिंग इज कैंसिलेशन। तो कैंसिलेशन में हमारी ओपनिंग और क्लोजिंग के डॉट्स हैं। ओपनिंग का डॉट है आपका 2 4 6 और क्लोजिंग का डॉट है 1 2 4 5 6, 3 को छोड़ के सारे डॉट्स। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल है 9/33, तो ये हमारे इसको हम कट करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3। तो ये जो प्रॉपर आपका वे है सिंपल फ्रैक्शन को, और इसमें जो चीज़ कैंसिल हो रही है इस कैंसिल को हम बोलते हैं कैंसिलेशन। मीन्स ये जो हम कटिंग कर रहे हैं इसके लिए ये वाले डॉट्स हम यूज़ करेंगे। अब इस एग्जाम्पल को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं, बट उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपका एग्जाम्पल इस फॉर्मेट में है मतलब पूरा सॉल्व हो रखा है तभी आपको कैंसिलेशन ब्रेल में लिखनी है। मतलब आपको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करना है। प्रिंट में आपको इस टाइप से गिवन है तो आप डायरेक्ट इसे सेम एज इट इज ब्रेल में कॉपी पेस्ट कर देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। तो क्वेश्चन था हमारा 9/33, 9 को कट किया 3 आया, देन 33 को कट किया 11 आया। तो ये जो आपका फॉर्मेट है सेम आपको एज इट इज यहाँ पर ब्रेल में पेस्ट कर देना है। सबसे ऊपर 3 है, नंबर साइन 3, देन कैंसिल किया है हमने 9 को, तो कैंसिलेशन की ओपनिंग, ये आपकी कैंसिलेशन की ओपनिंग है, फिर यहाँ आपका 9 लिखा है और फिर ये कैंसिलेशन की क्लोजिंग, फिर है आपका ये फ्रैक्शन का बार। तो ये जो फ्रैक्शन का बार है ये फ्रैक्शन की ओपनिंग, देन 2 5 2 5 2 5 और फिर 3 4 5 6, ये आपकी फ्रैक्शन की क्लोजिंग हो गई। देन है आपका 33, 33 कट हो रहा है तो ये आपकी कैंसिलेशन की ओपनिंग आ गई, देन 3 3 और फिर क्लोजिंग कैंसिलेशन की। फिर उसके बाद है आपका 11, तो आपने नंबर साइन और फिर 1 1 11 लिखना है। इसके बाद जो आपका आंसर है वो आपने लिख दिया यहाँ पर सिंपल फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन की ओपनिंग, देन ये आ गया आपका 3, फिर ये आ गया स्लैश और फिर ये 1 1 11, तो ये आ गया आपका आंसर। अब इसके बाद हम प्रिंट फॉर्म में जो एग्जांपल्स है वो करेंगे जिससे आपको और अच्छे से और क्लियरली समझ में आ जाएगा। Our first example is of omission symbol. Example है 1/3 is equal to decimal then question mark. जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पर हमारे को ओमिशन सिंबल का यूज़ करना है। सबसे पहले हमारा फ्रैक्शन की ओपनिंग हो रही है 1/3 के लिए, तो फ्रैक्शन की ओपनिंग, देन 1 का डॉट, फिर 3/4, फिर 3 का डॉट और फिर फ्रैक्शन की क्लोजिंग। फिर वी हैव टू लीव अ सेल, इज इक्वल टू से पहले और इज इक्वल टू के बाद सेल लीव किया, देन इज इक्वल टू का डॉट लगाया, 4 6 एक सेल में, देन सेकंड सेल में 1 3, फिर डेसिमल का डॉट लिखा हमने 4 6 और फिर ओमिशन का डॉट। फर्स्ट वाले सेल में आपका आ गया डॉट 5,
देन उसके बाद यू हैव टू फिल ऑल 6 dots 1 2 3 4 5 6. Our second example of omission symbol is 5 into 3 is equal to question mark then full stop. तो 5 के लिए हम पहले नंबर साइन लिखेंगे 3 4 5 6, देन 5 का डॉट, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन डॉट 4 फर्स्ट सेल में और सेकंड सेल में 1 6, मल्टीप्लिकेशन का साइन, देन उसके बाद हमने लिखा 3, फिर उसके बाद एक सेल लीव करके इज इक्वल टू के बाद वी हैव टू लीव अ सेल, देन हम ओमिशन का सिंबल लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, फिर उसके बाद नेक्स्ट सेल में हम लिखेंगे पंचुएशन इंडिकेटर 4 5 6, फिर उसके बाद फुल स्टॉप का डॉट 2 5 6. अगर हम यहाँ पे पंचुएशन इंडिकेटर का यूज़ नहीं करेंगे तो ये 2 5 6 हमारा फुल स्टॉप की जगह 4 डिनोट करेगा, इसलिए हम यहाँ पर पंचुएशन इंडिकेटर यूज़ करेंगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा कैंसिलेशन का. x अपॉन में xy. तो हमने x से x को कट किया तो ऊपर आ गया हमारा 1 और नीचे सिर्फ बचा हमारे पास y. तो अब हमें एज इट इज़ इसे ब्रेल में लिखना है. तो सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर साइन देन 1 का डॉट, फिर नीचे वाले सेल में हम करेंगे कैंसिलेशन की ओपनिंग 2 4 6, देन x का डॉट और फिर कैंसिलेशन की क्लोजिंग. फिर उसके बाद नीचे वाली लाइन में फ्रैक्शन की ओपनिंग, देन 2 5 का डॉट और फिर फ्रैक्शन की क्लोजिंग. फिर इसके बाद है हमारा एक्स वाई, जिसमें से x हमारा कैंसिल हो रहा है तो हम कैंसिलेशन की ओपनिंग करेंगे, x लिखेंगे और फिर कैंसिलेशन की क्लोजिंग. उसके बाद y, बिकॉज y हमारा कैंसिल नहीं हो रहा, सिर्फ x कैंसिल हो रहा है. देन नीचे नेक्स्ट वाली लाइन में हम लिखेंगे डॉट 5 6 और फिर y. डॉट 5 6 हम इसे लिखेंगे यहाँ पर बिकॉज यहाँ पे हमारा सिर्फ y है, एक अल्फ़ाबेट हमारा यूज़ हो रहा है और जो कि है हमारा स्मॉल अल्फ़ाबेट में, कैप्स में नहीं है. अगर कैप्स में होता है तो हम यहाँ पे डॉट 6 का यूज़ करते. कैंसिलेशन का नेक्स्ट एग्जांपल है 5 अपॉन में 25. तो 5 को कट किया हमने लिखा 1 और 25 को कट करके लिखा हमने 5. तो इज इक्वल टू हमारा बचा 1 अपॉन में 5. अब इसको हम एज इट इज़ ब्रेल में कॉपी करेंगे. तो सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर साइन देन 1, फिर उसके बाद आएगी कैंसिलेशन की ओपनिंग 5 का डॉट और फिर कैंसिलेशन की क्लोजिंग. उसके बाद फिर फ्रैक्शन की ओपनिंग देन 2 5 और फ्रैक्शन की क्लोजिंग. देन हमें 25 को कट करना है, कैंसिल करना है. तो कैंसिलेशन की हम ओपनिंग लिखेंगे देन 25 लिखेंगे और फिर कैंसिलेशन की क्लोजिंग. फिर हमारा नीचे बच रहा है 5, तो हम लिखेंगे नंबर साइन देन 5 का डॉट. फिर इसके सामने है हमारा इज इक्वल टू 1 अपॉन में 5. तो इज इक्वल टू का डॉट आप सबको पता है, पहले आपको स्टार्टिंग में एक सेल लीव करना है इज इक्वल टू से पहले, देन इज इक्वल टू के बाद एक सेल लीव करना है. फिर इसके बाद आपको आंसर लिखना है 1 अपॉन में 5. तो 1 अपॉन में 5 लिखने के लिए पहले आप फ्रैक्शन की ओपनिंग करेंगे, देन 1 लिखेंगे, फिर स्लैश, फिर 5 और फिर फ्रैक्शन की क्लोजिंग. तो इस टाइप से हम कैंसिलेशन के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन्हें इस टाइप से ब्रेल में लिखेंगे. होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको ओमिशन और कैंसिलेशन का यूज़ करना है और कहाँ करना है. आज जो हमने कैंसिलेशन और ओमिशन सीखा है, होप आप सबको ये जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा. इन केस कोई भी डाउट हो, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी ऑन YT और टेलीग्राम. एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर. बाय.